यरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आज एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है और ऐसे ऐसे अवार्ड्स अपने नाम कर रही है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हासिल नहीं कर पाई हैं, जिसमें ऑस्कर से लेकर इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोरिया ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड अपने नाम किया है, जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुए शो द किंग्स ऑफ एक्शन को दिया गया है। तो मैं आपको इस हिस्टोरिकल वेब सीरीज और इस अवार्ड के बारे में बताऊं, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप एक के ड्रामा लवर हैं, तो इससे बड़ी कोई न्यूज आपके लिए नहीं हो सकती कि आपके फेवरेट कोरियन ड्रामास को इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाएं। तो मैं आपको बिना देर किए बता दूं कि लास्ट ईयर रिलीज हुई वेब सीरीज द किंग्स ऑफ एक्शन को इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया है, जिसके बाद ये फर्स्ट ऐसा शो बन गया है जिसे ये अवार्ड दिया गया हो। यानी अब तक की हिस्ट्री में द किंग्स ऑफ एक्शन से पहले ये अवार्ड किसी भी वेब सीरीज को नहीं मिला है। तो हमारे जिन दोस्तों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स यूएस के थ्रू ही दिया जाता है, लेकिन इसमें वर्ल्ड की सभी ऐसी वेब सीरीज को शामिल किया जाता है जो आर्टिस्टिक और टेक्निकल मेरिट में एक्सीलेंट हो। वहीं अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो इसमें कई कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, लाइक प्रोग्राम कैटेगरी, परफॉर्मेंस कैटेगरी, न्यूज एंड करंट अफेयर्स कैटेगरी और किड्स कैटेगरी। और इन कैटेगरीज को भी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट ड्रामा और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री और कॉमेडी सीरीज। तो दोस्तों, अब आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि इस इंटरनेशनल अवार्ड को इंडिया अब तक 2 कैटेगरीज में विन कर चुका है। अगर आप नागिन या सास बहू के शोज के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इंडिया ने फर्स्ट टाइम 2011 में विन किया जी न्यूज शो सुभाष चंद्रा को, क्योंकि ये फर्स्ट मोटिवेशनल शो था। और सेकंड अवार्ड 2020 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को दिया गया, जो कि दिल्ली के रियल इंसिडेंट पर बनाई गई वेब सीरीज थी। वहीं अगर हम इस कोरियन वेब सीरीज की बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक हिस्टोरिकल वेब सीरीज है जिसके 20 एपिसोड्स हैं और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। वहीं अगर स्टोरी पर नजर डालें तो क्राउन प्रिंस वाइफ यानी महारानी ट्विंस चिल्ड्रंस को जन्म देती हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। लेकिन उस जमाने में ट्विंस का बॉर्न होना एक श्राप माना जाता था, इसलिए महारानी अपनी बेटी को सबसे छुपा कर रखती हैं। इसलिए किसी को पता ही नहीं चल पाता कि उनकी एक बेटी भी है। लेकिन श्राप का असर होता है और महारानी का बेटा मर जाता है, तो महारानी अपने बेटे की जगह अपनी बेटी को रिप्लेस कर देती हैं, जिसे अब सभी राजकुमार समझने लगते हैं। और यहीं से स्टोरी में ट्विस्ट आता है। यानी आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देख ही लेनी चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर इस वेब सीरीज में ऐसा क्या है जो इसने छोटे पर्दे यानी टेलीविजन की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड विन कर लिया है। और हमारे जिन दोस्तों ने ये वेब सीरीज देख ली है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेयो।